सुनने के लिए हम प्रयास करेंगे। राइट, आर यू रेडी? ओके, प्रभु हम सबको आशीष करने पाए। पवित्र आत्मा के बारे में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हमें पवित्र आत्मा के बारे में पढ़ना क्यों है। वाई वी शुड स्टडी अबाउट होली स्पिरिट। एक दो बात मैं आपको बताने के लिए चाहूंगा। नंबर वन, यीशु मसीह ने जो हमारे लिए जो वायदा किया, तो वायदा करते समय उन्होंने बोला कि पवित्र आत्मा तुम्हारे संग हमेशा के लिए हमेशा के लिए रहेंगे, यानी कि दुनिया के अंत तक पवित्र आत्मा हमारे साथ रहेंगे, सदा सर्वदा। तो आप बताइए कि आपके साथ पवित्र आत्मा हर रोज है या नहीं? हर रोज, हर पल, चाहे आप सो जाए, चाहे आप कुछ काम करें, कुछ भी करें, पवित्र आत्मा आपके साथ है। तो आपका एक बेस्ट कंपेनियन है पवित्र आत्मा। ठीक है, तो पवित्र आत्मा एक कंपेनियन है, तो जरूर आप अपने कंपेनियन के साथ, यानी कि आपके साथ जो चल रहा है, उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि मान लो आप शादी करने जा रहे हैं, तो जिनके साथ आपका शादी होगी, तो आप उनके बारे में कई लोगों से पूछेंगे, भाई ये बंदा कैसा है, इनका कैरेक्टर क्या है, इनका पसंद चीज क्या है, क्या इनको पसंद नहीं है। तो हम उस व्यक्ति जिनके साथ हम चलेंगे उनके बारे में जानना जरूरी है, ताकि हम उनके साथ अच्छे से लंबा समय तक चल सके। तो पवित्र आत्मा हमारे साथ, हमारा जिंदगी भर हमारे साथ रहेंगे, हमारा हमारा साथी है, हमारे साथ है पवित्र आत्मा। तो उस पवित्र आत्मा हमारे साथ है, तो उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। नंबर टू, दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी पवित्र आत्मा है। इस संसार का, मतलब ये इस ब्रह्मांड के अंदर सबसे महत्वपूर्ण या इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी पवित्र आत्मा है। तो वो पवित्र आत्मा इतना इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, तो उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, कृपया आप लोग इसमें खेलो मत, या इसमें ड्राइंग वगैरह करने के लिए आप प्रयास ना करें। आप अपना नोटबुक में लिख दीजिएगा, ठीक है? ओके, द इस ब्रह्मांड के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है पवित्र आत्मा। सो ये पवित्र आत्मा के बारे में इतना मतलब सबसे महत्वपूर्ण पर्सनालिटी है, इसलिए उनके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। और तीसरी बात, इन सारे ब्रह्मांड को परमेश्वर ने अपने शब्द के द्वारा बनाया, लेकिन हम उसका डिटेल में आगे सुनेंगे। और पवित्र आत्मा के बारे में बताते हैं कि ब्रीथ ऑफ गॉड, परमेश्वर के मुंह से जो जो शब्द निकला, वो सामर्थ्य निकला, वो सामर्थ्य है पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा के द्वारा ही सारे कुछ बन गया है। तो वो व्यक्ति के बारे में भी, इवन मुझे और आपको भी बनाया उन्हीं का ही शक्ति और सामर्थ्य के द्वारा है, तो हमें जानना जरूरी है। और नया नियम की बात हम करें, तो नया नियम के अंदर हर चीज से, इवन एक व्यक्ति को कंट्रोल करना, एक व्यक्ति को चलाना और गिफ्ट देना और हमें स्वर्ग में पहुंचाना, काफी सारी बातें, उन सारी बातों को एक एक करके बाद में सीखेंगे। तो ये पवित्र आत्मा आज हमें नया नियम के अंदर सब कुछ कंट्रोल उनके हाथ में है, उनके अलावा कुछ बातें होता नहीं है। तो उस व्यक्ति का इंपॉर्टेंस, पवित्र आत्मा का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, इसलिए हमें पवित्र आत्मा के बारे में जानना बहुत जरूरी है। यहां पर एक पिक्चर आप देख रहे हैं, ये पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये पिक्चर के अंदर एक बात आपको दिखाई दे रहा कि एक व्यक्ति पानी के अंदर कूद रहा है, राइट? एक व्यक्ति पानी के अंदर कूद रहा है, और उसका मतलब क्या है? मतलब पानी के साथ जो एक्सपीरियंस है, कई प्रकार से हम कर सकते हैं, कई प्रकार से। जैसे कि एक पानी का बोतल लेकर के अपने जैसे घूमते रहो, जैसे आपका हाथ में पानी है, तो भी आपके हाथ में पानी है, लेकिन हाथ में लेके पानी लेके घूमना और पानी के अंदर कूद जाना, ये दोनों में अंदर है, दोनों फर्क है, राइट? अब अब से एक सवाल मैं करना चाहता हूं। जैसे कई लोग बोलते मैं आत्मा में हूं और पवित्र आत्मा मुझ में है, ये दोनों में कोई अंदर है क्या? मैं पवित्र आत्मा में हूं, आई मीन होली स्पिरिट, और पवित्र आत्मा मुझ में है, ये दोनों में अंदर है कुछ? ये बहुत अंदर है। पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, वो तो एक रियलिटी है, लेकिन हमें पवित्र आत्मा के अंदर भी होना जरूरी है। पवित्र आत्मा मेरे अंदर है तो सारा कंट्रोल मेरे हाथ में रहेगा, और मैं पवित्र आत्मा में हूं तो पूरा कंट्रोल पवित्र आत्मा के हाथ में है। एक उदाहरण मैं बाद में आपको बताऊंगा, ताकि आप इस बात को क्लियरली समझ पाएंगे। और ये भी देखें, आर वी यूजिंग होली स्पिरिट और होली स्पिरिट इज यूजिंग अस?
कई जगह में आज हम इस बात को देख पा रहे हैं कि काफी सारे लोग पवित्र आत्मा को इस्तेमाल कर रहा है। जब पैसा चाहिए तो पवित्र आत्मा से पूछ लेते हैं, कहीं कुछ काम नहीं हो पा रहा पवित्र आत्मा से। तो ये दोनों में काफी फर्क है। हम पवित्र आत्मा को यूज नहीं करना और पवित्र आत्मा हमें यूज करना, ये दोनों में अंदर है। धीरे धीरे मैं इन सारी बातों को आपको क्लियर कर दूंगा, और जैसे हम डिटेल में जाएंगे तो आप इस बात को समझ पाएंगे। मैं एक उदाहरण बोल करके आपको समझाने के लिए कोशिश करूंगा कि ये मान लो कि आप पानी में घुस गए, जैसे टखनों तक पानी है या घुटने तक पानी है, या मान लो कि कमर तक पानी है। कमर तक पानी में आप घुस गया। अब बताइए, पानी आपको कंट्रोल करेंगे या आप पानी के अंदर चल पाएंगे? कंट्रोल अपना कंट्रोल आपका हाथ में रहेगा या पानी के ऊपर रहेगा? आपका घुटने तक पानी हो, कमर तक पानी हो, तो भी कंट्रोल आपके हाथ में रहेगा। आप चल पाएंगे, मतलब वापस आने के लिए चाहोगे वापस आ सकता है, उसमें चलना चाहोगे तो चल भी सकते हैं, मतलब कंट्रोल पूरा आपका हाथ में रहेगा। लेकिन ऐसा भी एक लेवल है कि आप पानी के अंदर मतलब और गहराई में चले जाओगे, तो फिर पानी के अंदर आपका कंट्रोल आपके हाथ में नहीं रहेगा, पानी आपको कंट्रोल करेंगे। परमेश्वर को वचन में पवित्र आत्मा को पानी के रूप में दर्शाया गया है। तो आप इस बात को समझ लेना कि पवित्र आत्मा आपको कंट्रोल करने के लिए चाह रहा है, और उसी जगह में हम पवित्र आत्मा को कंट्रोल ना करें, पवित्र आत्मा हमें कंट्रोल करे उसी लेवल में। चाहे हमारा व्यक्तिगत जीवन हो, चाहे हमारा सेवकाई हो, चाहे कुछ भी हो, जो हमसे रिलेटेड कोई भी बात क्यों ना हो, उन सारी बातों में पवित्र आत्मा हमें कंट्रोल करने पाए। राइट। सो हम उसके लिए आज प्रयास करेंगे। देखिए, यहां पर एक पिक्चर मैंने वैसे दिया कि इस बात को समझने के लिए, ये पानी को देख करके बैठे हैं। पानी के लिए देखिए, उनका मन है पानी में घुसने के लिए, पानी से संबंधित है कहीं ना कहीं। अब बताइए, मैं डायरेक्टली आपसे पूछ लेता हूं, आर यू वेटिंग फॉर होली स्पिरिट, या होली स्पिरिट आपके लिए वेट कर रहा है? अभी तक हमारे लाइफ के अंदर जितने काम हमने जो देखा है या एक्सपीरियंस किया है, इन सारे बातों से बढ़कर पवित्र आत्मा हमारे जीवन में बहुत कुछ कर सकता है। तो वो सारे पवित्र आत्मा का कार्य आज हमारे लाइफ में हो पा रहा है या नहीं? उदाहरण तौर पे बता रहा हूं कि पवित्र आत्मा का, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि भविष्यवाणी है, डिसर्निंग स्पिरिट है, और चंगाई करने का वरदान है, मिरेकल करने का वरदान, ये सारे पवित्र आत्मा के द्वारा ही हो रहा है। ये सब चीजें हम आज कर पा रहे हैं? हम ये वेट कर रहे हैं कि पवित्र आत्मा आजा तुम कर ले, या उल्टा आप सोच रहे हैं कि पवित्र आत्मा आपके लिए वेट कर रहा है? इसमें कौन सा हो रहा है? सबसे पहले आप इस बात को समझे कि सेवकाई के बारे में अगर हम बात करें या कुछ मिनिस्ट्री के बारे में हम बात करें, तो कईयों के मन में एक चीज है, एक बात है कि भाई सेवकाई मेरा मतलब की बात नहीं है, ये परमेश्वर के दासों के लिए है, ये पास्टर्स के लिए है, ये मेरा कोई लेना देना है ही नहीं उसके अंदर। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सेवकाई जो परमेश्वर ने सेवकाई केवल कुछ परमेश्वर के दासों के लिए नहीं दिया हुआ है। कलीसिया के अंदर हर एक व्यक्ति के ऊपर कुछ ना कुछ तो करने के लिए जिम्मेवारी प्रभु ने दिया है, प्रभु देता है। इस बात को हमें समझना है। ये थोड़ा सा समझने में मुश्किल है, लेकिन मैं आपको क्लियर करके बताता हूं, एक उदाहरण बोल करके बताता हूं। जैसे कि परमेश्वर का कलीसिया यीशु मसीह का देह है, और हम कौन है? यीशु मसीह का देह का अंग है। अब बताइए, आपका शरीर में जितने भी अंग हो, ऐसा कोई अंग है आपका शरीर में जिनमें काम नहीं हो? आपका शरीर में कोई अंग नहीं है जिसमें कोई काम नहीं। अब शरीर का अंग है तो कोई ना कोई काम है। तो आप बताइए, यीशु मसीह ने आपको ऐसे तुलन करके बताया आप यीशु मसीह का शरीर का अंग हो, तो आप बताइए आपको शरीर, यीशु मसीह का शरीर, यीशु मसीह का देह के अंदर, क्या यानी कि कलीसिया के अंदर कोई काम होगा या नहीं होगा? जरूर है, जरूर है। ओके, मान लो एक परिवार के अंदर एक बच्चा बोलेगा, भाई मैं घर के अंदर कोई काम नहीं करूंगा, मुझे केवल खाना दे देना, बस मैं बैठे रहूंगा। आप क्या बोलेंगे उनके बारे में? मैं कुछ काम करना नहीं चाहता हूं। आप क्या बोलोगे उनको? अच्छा नहीं लगेगा ना? वैसे ही मसीह जीवन या कलीसिया एक परिवार के तरह है।
ये रिलेशनशिप बात है। तो आप मान लो कि आप एक व्यक्ति कह रहे हैं कि भाई मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मुझे कुछ नहीं करना, बस मैं चर्च जाऊंगा, आराधना करूंगा, वापस आ जाऊंगा, बस ये। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे भविष्यवाणी के बारे में पौलुस ने कहा, भाई सब सब उसका उसका क्या बोले, इच्छा रखे, उसके लिए प्रार्थना करे। बाइबल के अंदर कहीं नहीं लिखा है कि भविष्यवाणी केवल परमेश्वर के दासों के लिए है। पौलुस कई जगह में बताया कि भाई आप लोग उसके लिए इच्छुक रहो, उसके लिए प्रार्थना करो। और बाइबल के अंदर पवित्र आत्मा के बारे में कई जगह में, खासतौर से नए नए नियम के अंदर कई जगह में कई काफी सारी बातें लिखी हुई है। उनमें से काफी सारी बातें हम केवल सुन के ऐसे छोड़ दिया है, उससे हमारा कोई लेना देना है नहीं। आज मान लो मेरा जीवन में अगला साल में क्या हो गए, या मैं इस बात को लेकर के क्या करूं, उसको समझने के लिए हम क्या कर रहे हैं आजकल, पवित्र आत्मा हमसे बात कर सकता है, पवित्र आत्मा से हम सुन सकते हैं, सब कुछ है। लेकिन फिर भी कुछ बात को करने के लिए या कुछ बातों को समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम कोई भविष्यवक्ता को फोन लगा लेते हैं। ये दुख की बात है कि नहीं? मैं ये नहीं कह रहा हूं भविष्यवक्ता को कॉल नहीं करना, लेकिन आप क्यों उस लेवल पर नहीं आ रहे हो? ये आपके लिए भी है ना। पवित्र आत्मा आपके पास आ सकता है कि नहीं? पवित्र आत्मा आपसे बात कर सकता है कि नहीं कर सकता है? जरूर कर सकता है। तो इन 10 दिन के अंदर आपके अंदर ऐसे पवित्र आत्मा एक्टिव होना चाहिए कि आपको पवित्र आत्मा से बात करने के लिए कोई भी चीज आपको ना रोके। आप प्रार्थना करते ही आपके कमरे में पवित्र आत्मा उतर आते ही आपको शरीर में अनुभव होने पाए, आप दर्शन देखने पाए, पवित्र आत्मा की आवाज को आप सुनने पाए। तो उसी लेवल में आज अपने आप को आप तैयार करें। क्या आप तैयार हैं? ओके। तो उसके लिए 2-3 चीजें हमें अपना लाइफ में करना पड़ेगा। वही बात मैं बोल करके आगे बढ़ना चाहता हूं। कुछ काम आपको करना पड़ेगा, हम सबको करना पड़ेगा, तभी हम इस बात को कर पाएंगे। या अपने आप को, कई बार ना हमें लगता है कि मैं जो कुछ कर रहा हूं ना, दैट इज द बेस्ट, चाहे उल्टा करे सीधा करे कुछ भी करे। लेकिन कई बार इंसान होने के नाते हमारे अंदर एक मेंटालिटी रहती है कि भाई जो कुछ मैं कर रहा हूं ना वो सब कुछ सही है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब तक ये सोच रखेगा अपने दिमाग में, हम कभी भी कुछ बन नहीं सकता। अगर आप अपने लाइफ में कुछ बनना चाहते हो या आगे बढ़ना चाहते हो, नंबर 1 आपको फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी, अगर कोई लिखना चाहते हो तो आप लिख दीजिएगा। अगर आप अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, इवन पवित्र आत्मा के बातों को लेकर के हो, सेवगाई को लेकर के हो, इवन पारिवारिक जीवन हो, बाहर आप मान लो कि आप जॉब करने के लिए जा रहे हो, या कुछ चीजें सीखने के लिए आप जा रहे हो, आप अकड़ करके बैठोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। नंबर 1 यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मतलब, इसका हिंदी वर्ड मुझे नहीं मालूम। फ्लेक्सिबल मतलब आपको, जैसे कि कोई लोहा लोहा आग में डालेंगे, आग में डालने के बाद वो गर्म हो जाएंगे, फिर उसका स्वभाव बदलने लग जाएंगे, फिर उसको आप वो फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, उसको मोड़ सकते हैं आप, कुछ भी आप चाहो उससे बना सकते हैं। जैसे कोई हथियार बनाने के लिए चाह रहे हैं तो बना सकते हैं। लेकिन जब तक लोहा लोहा का रूप में रहोगे कुछ नहीं होने वाला है। उसको गर्म करके उसको फ्लेक्सिबल बनाना पड़ता है। तो आज कितने लोग बोलोगे, पवित्र आत्मा मैं आपके हाथों में फ्लेक्सिबल बनना चाहता हूं, जिस तरह तुम मुझे बनाना चाहोगे, आई एम रेडी टू डू दैट। जब तक अकड़ के रहोगे कुछ नहीं होने वाला है। आज मैं आत्मा में महसूस होकर के आपको बोल रहा हूं कि इन दिनों में पवित्र आत्मा के हाथ में अगर आप फ्लेक्सिबल होने के लिए दोगे तो आपका जीवन में कुछ बदलाव परमेश्वर का आत्मा लेकर आने के लिए वो तैयार है। नंबर 2, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, लाइफ में बढ़ना चाहते हो, आपको जो फ्लेक्सिबल के साथ टीचेबल होना पड़ेगा। टीचेबल टीचेबल मतलब यह है कि मान लो कि इवन पवित्र आत्मा के बारे में भी काफी सारी चीजें आपको मालूम होंगी, लेकिन कहीं ना कुछ तो आपको सीखने को जरूर मिलेगा। तो आपको क्या करना है, टीचेबल रहना है। दिस इज अ कॉमन फैक्ट। और अभी जो मैं बता रहा हूं ये कॉमन चीज है। कहीं भी आप जाओ, इवन आप स्कूल में जाओ, जब तक आप फ्लेक्सिबल नहीं है तो टीचर आपको सिखा नहीं पाएंगे। जब तक आप टीचेबल नहीं है तो कोई भी आपको सिखा नहीं पाएंगे। कई लोग ऐसे बैठते हैं ना कि जैसे मान लो कि कोई बर्तन है, कोई बर्तन आप उल्टा रखोगे तो उसके अंदर पानी कैसे डालोगे? आप जब उसको सीधे रखोगे, मतलब मैं तैयार हूं, सीधे रहना मतलब मैं तैयार हूं, डालो पानी डालो।
तब तभी कोई डाल सकते हैं। आप उल्टा बैठोगे यार, मैं नहीं भाई, मुझे सब कुछ मालूम है, पवित्र आत्मा ये वो मेरा अच्छा मित्र है, सब कुछ है, मुझे सब कुछ मालूम नहीं। मैं आज इस क्लास के बारे में, मतलब क्लास आपको ले रहा हूँ या कुछ बात बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं 100% इसके बारे में पूरा जाना हूँ। मैं अभी भी स्टडी कर रहा हूँ, मैं आपके खुद सीख करके फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ, खुदा की उपस्थिति में बैठ करके प्रभु से प्राप्त करके फिर आपके सामने लेके आता हूँ। आने वाला सेशन में आप देखोगे, सुनोगे जो पवित्र आत्मा कैसे बातों को हमें सिखाएंगे। तो आज बोलोगे पवित्र आत्मा से, पवित्र आत्मा, whatever you want to teach me, I'm ready to learn। अब 2 मिनट ही प्रार्थना कर सकते हैं अपने मन में, पवित्र आत्मा मैं आपके हाथों में फ्लेक्सिबल होना चाहता हूँ, मैं आपके हाथों में टीचेबल होना चाहता हूँ, मुझे टीच करिए। whatever you want to teach me these days, मैं उसके लिए तैयार हूं। ऐसे प्रार्थना कर सकते हैं आप लोग। और तीसरा, मोल्डेबल, फ्लेक्सिबल हो गया, टीचेबल हो गया, मोल्डेबल हो गया। और ये मोल्डेबल मतलब जैसे कुम्हार के हाथ में मिट्टी है, मिट्टी बोलेगा भाई मुझे मत बनाना, मैं तो ऐसे के ऐसे ठीक हूं, भाई कोई खूबसूरती आपके जीवन के द्वारा निकलेंगे नहीं जब तक आप मोल्डेबल नहीं हो जाते हो। पवित्र आत्मा, इवन परमेश्वर भी कुछ नहीं कर पाएगा, परमेश्वर भी कुछ भी नहीं कर पाएगा। आपको एक उदाहरण बता देता हूं। इस्राएल का राजा बनने के लिए या राजा का रूप में परमेश्वर ने शाऊल को मतलब 40 वर्ष के लिए अभिषेक किया था, 40 वर्ष। लेकिन 2 साल तक बंदा काम किया, उसके बाद प्रभु ने उनको वहां से हटा दिया। क्यों? क्या हो गया था? 40 वर्ष के लिए अभिषेक, तो 40 वर्ष के लिए था। मैं आपको एक बात आत्मा में बताना चाहूंगा, जो काम के लिए प्रभु ने आपको चुना है उसी समय तक उसके अंदर बना रहना है, अपने हरकत के वजह से वहां से छूट नहीं जाना। कई बार कई लोगों को परमेश्वर इसलिए इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं अपने हरकतों के वजह से। क्या परमेश्वर का कमी था कि आप परमेश्वर ने उनको शमूएल को वहां से हटा करके दाऊद को लगा दिया? शाऊल को खुद की गलती की वजह से प्रभु ने हटा दिया। और शिमशोन को देखो, परमेश्वर ने बहुत बड़ा कार्य करने के लिए उन्हें अभिषेक किया था, बहुत बड़ा कार्य किया भी है उन्होंने अपने लाइफ में, लेकिन हट गए अपनी जगह से। इतने लोग आज प्रार्थना करोगे, प्रभु मेरे हरकतों के वजह से, मेरे कोई बिहेवियर का वजह से परमेश्वर का काम मेरे जीवन में अधूरा ना रहने पाए। मैं यही प्रार्थना आपको बता रहा हूं कि बहुत सीरियसली इस प्रार्थना को करें। कई सारे उदाहरण हम बाइबल के अंदर से देख सकते हैं, कई सारे। एक और उदाहरण, आदम और हव्वा। वे लोग वहां से जहां परमेश्वर ने जहां उन्हें रख दिया था उस वाटिका से वो बाहर निकल गए। क्यों? डिसोबीडियंस, अपने हरकतों की वजह से। क्या प्रभु ने खुद बोला कि भाई टाइम हो गया चलो बाहर निकलो? नहीं किया। आपको देख करके एक भविष्यवाणी में बोलना चाहता हूं, परमेश्वर का बहुत बड़ा योजना है आपके ऊपर। उस योजनाओं के अंदर से दुनिया में कोई ताकत आपको बाहर नहीं कर सकता, इवन शैतान भी कुछ नहीं कर सकता अगर आप अपने हरकतों को ऐसे ज्यादा आगे लेकर आओगे, तभी आप उसमें से बाहर जाओगे। क्या आयुब के सामने शैतान कितना कोशिश किया, लेकिन कर नहीं पाया ना कुछ। लेकिन आदम और हव्वा के सामने छोटा सा चतुराई को वो लेकर आए, मतलब हो गया काम। आयुब को कितना नाश करने के लिए कोशिश किया, लेकिन उन्होंने अपने अभिषेक को नहीं खोया। परमेश्वर का जो मर्जी उनके जीवन में पूरा होता रहे। एक और बात मैं आपको एक और उदाहरण बता देता हूं, अब पढ़ने की जरूरत नहीं है। पहला कुरिन्थियों 10वीं अध्याय पढ़ के देखना, उसके अंदर पौलुस ने इसराइलियों के बारे में लिखा है। इसराइलियों के बारे में, इसराइलियों के बारे में वो लिखा है कि भाई इनका जो हरकतों के वजह से परमेश्वर ने उन्हें नाश करना पड़ा। खुद परमेश्वर ने उन्हें वायदा के देश में प्रवेश करने नहीं दिया। क्या परमेश्वर का कमी की वजह से या मूसा का कमी की वजह से? कोई किसी ने भी कोई काम नहीं किया इनके विरोध में, केवल खुद के हरकतों के वजह से। आई डोंट नो, मैं वही वर्ड बार बार बोल रहा हूं। पवित्र आत्मा आज आपसे बात कर रहा है, अपनी हरकतों को चेंज करें। कुछ गुस्सा की बातें, कुछ चुगली बोलने वाली बातें, जो चीज पवित्र आत्मा को प्रसन्न नहीं करता, उन सारी बातों को आज अपने लाइफ से निकालें, ताकि परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर सके। कितने लोग उसके लिए तैयार हैं? इसराइलियों के काफी सारे लोग, जो पहला पीढ़ी जो वहां से निकले थे,
उनमें से ज्यादातर लोग, उनमें से केवल 2 लोगों को छोड़ करके बाकी कोई भी वायदा के देश में प्रवेश नहीं कर पाया। पता क्यों? उनके खुद के हरकतों की वजह से, खुद की गलती की वजह से। आज ऐसे एक समर्पण करने के लिए तैयार हैं? आर यू रेडी फॉर दैट? एक समर्पण करोगे परमेश्वर के सामने? आइए हम एक छोटा सा प्रार्थना करके आगे बढ़ेंगे। मैं 2 मिनट आपको देना चाहता हूं। प्लीज ओपन योर माउथ एंड प्रे। लॉर्ड, जो कुछ कार्य आप मेरे लिए बनाई है, जो कुछ कार्य परमेश्वर, सच में सीरियसली आप इस प्रार्थना को करें। मैंने आपको बताया कि हम ये ऐसे नॉर्मल मीटिंग की तरह नहीं कर रहे हैं, वैसे बाइबल स्टडी भी नहीं कि भाई आपको इंफॉर्मेशन दिया जाए। इंफॉर्मेशन भी होंगे, जो मीटिंग में जो हम करते हैं वो सब होंगे, लेकिन उससे बढ़कर आपके अंदर एक एक कदम, एक ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए हम आगे आगे बढ़ेंगे। 2 मिनट अपने आंखों को बंद करें, प्रभु से बोले, प्रभु जी मैं फ्लेक्सिबल हो रहा हूं आपके हाथों में। एक कुमार के हाथों में, एक कुमार के हाथ में मिट्टी जैसे भी हो, वैसे मैं अपने आप को आपके हाथों में समर्पित कर रहा हूं। कितने लोग तैयार है ऐसे समर्पण करने के लिए? प्रेज का प्रार्थना करें। 2 मिनट आप प्रार्थना करें। आप जहां बैठे हैं उसको भूल जाए। आपके सामने पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा से बोले, प्रभु जी अभी का मेरा जीवन से मैं तृप्त नहीं हूं, ये नहीं है मेरा जीवन। मैं जानता हूं कि आपका बहुत बड़ा योजना मेरे लिए है। कई बार अपनी हरकतों के वजह से वहां तक नहीं पहुंच पाया। आपको ये लग रहा है कि मेरे कमी क्या है, मैं वो नहीं कर पा रहा हूं, ये नहीं कर पा रहा हूं। अब मूसा से पूछो, बात भी नहीं कर पा रहा था, लेकिन परमेश्वर को उपस्थिति उतराया, परमेश्वर के अधीन में रहे, परमेश्वर का कार्य उनके हाथ में आने होने दी, उनके जीवन में होने दिया, तो परमेश्वर ने उन्हें ऐसे इस्तेमाल किया। मूसा पहले बहुत गुस्सा करने वाला व्यक्ति था, लेकिन उन्होंने ऐसे समर्पण किया, ऐसे बदलाव को अपना जीवन में लेकर आया। बाद में पूरा दुनिया गुस्सा किया तो भी मूसा को गुस्सा नहीं आया। ये बदलाव प्रभु आज आपके अंदर चाहता है। मैं आज व्यक्तिगत रूप में आपको बताना चाहता हूं, आपके अंदर कुछ बदलाव को लेकर आने के लिए पवित्र आत्मा वेट कर रहा है। इस मीटिंग में आप खुद नहीं आए, परमेश्वर आपको लेकर आया। होली स्पिरिट आज कुछ लोगों के जीवन के अंदर वो बदलाव पवित्र आत्मा लेकर आने के लिए चाह रहा है। फ्लेक्सिबल होने के लिए तैयार हो जाओगे, टीचेबल होने के लिए तैयार हो जाओगे पवित्र आत्मा से। पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट इज द बेस्ट टीचर। मैं नहीं हूं, मैं कुछ बात आपको बता रहा हूं, लेकिन होली स्पिरिट एक बेस्ट टीचर होने के नाते आज से लेकर आपको गाइड करने जा रहा है। यस, कितने लोग उसको अनुभव करने के लिए चाह रहा है? बेस्ट टीचर का एक्सपीरियंस। यस, यीशु मसीह पवित्र आत्मा के बारे में जब बताया यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वीं 15वीं अध्याय के अंदर, 16वीं अध्याय के अंदर, उन्होंने कहा ही विल कम एंड ही विल एडवाइस एवरीथिंग टू यू। वो एडवाइस कर देगा, he will teach you what is good, what is bad, and everything. He will teach you everything. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Glory to God. परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर बने रहने पाए। धन्यवाद यीशु। ओके, अभी हम आगे बढ़ेंगे। अब एक्सोडस 23 निकालोगे एक बार। निर्गमन का किताब 23 अध्याय, उसका 20वीं पद, 20 और 21 हम पढ़ेंगे। और दूसरा एक व्यक्ति 40 अध्याय, उसका 48 आयत निकाल कर रख लेना। पहले हम पढ़े बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 23 वर्स 20। कौन पढ़ने के लिए तैयार है? थोड़ा सा हाथ उठा देना, मैं अनम्यूट करूंगा आपको। एक दो जन तैयार रहना बाइबल पढ़ने के लिए, मुझे मदद करने के लिए। ओके, अब बाइबल पढ़ने के बाद म्यूट कर देना। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, प्लीज अगर किसी को मिल गया तो पढ़ लीजिएगा। सुन, मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूँ, हाँ, जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा। हाँ, और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसमें तुझे पहुंचाएगा। उसके सामने सावधान रहना और उसकी मानना, उसका विरोध ना करना, क्योंकि वो तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा, इसलिए कि उसमें मेरा नाम रहता है। ओके। पवित्र आत्मा के बारे में यहाँ पर एक बात इस प्रकार कहा गया है कि पवित्र आत्मा, देखिए एक और बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ।
पुराना नियम में परमेश्वर को उपस्थिति, द प्रेजेंस ऑफ गॉड करके लिखा हुआ है। नया नियम के अंदर हम पवित्र आत्मा को देखते हैं, ठीक है, दोनों बराबर है। पुराना नियम में परमेश्वर को उपस्थिति इस्राएलियों के आगे आगे चल रहा था। कई जगह में पुराना नियम जब आप पढ़ोगे, कई जगह में मेरी उपस्थिति करके लिखा हुआ है, कई जगह में द एंजल ऑफ द लॉर्ड करके लिखा हुआ है, परमेश्वर का दूध करके लिखा हुआ है। मतलब कई प्रकार परमेश्वर का उपस्थिति इसराइल के जो सफर के आगे आगे होते हुए हम बाइबल के अंदर देखते हैं। तो इसराइल अपने सफर में है। इसराइल मिस्र देश में से निकल करके रेगिस्तान से होकर के अपने वायदा के देश की ओर जा रहे हैं, उनका सफर है। उसी सफर के आगे, सबसे आगे परमेश्वर ने क्या किया, एक स्वर्गदूत को खड़ा कर दिया, या परमेश्वर को उपस्थिति। मूसा से जब परमेश्वर ने बात किया तो क्या बोला, मैं अपनी उपस्थिति तुम्हारे आगे आगे भेज दूंगा। और यहां पर क्या हम क्या पढ़ रहे हैं, मैं अपने स्वर्गदूत को आगे भेज रहा हूं। मतलब इतना समझ लेना आपकी परमेश्वर का उपस्थिति इसराइल के आगे आगे है। अब इसराइल की उपस्थिति, इसराइल के सफर के आगे आगे परमेश्वर को उपस्थिति जा रहा है, तो इन्हें कंट्रोल करने वाला कौन है, इन्हें लीड करने वाला परमेश्वर की उपस्थिति है। तो स्वर्गदूत उनके सामने है। तो हमने वहां पर क्या पढ़ा, परमेश्वर उनको एकदम स्पष्ट रूप में उन्हें बता दिया, जो स्वर्गदूत तुम्हारे आगे आगे चल रहे हो, तुम उनके पीछे पीछे हो रहे हैं, और आपको नहीं मालूम है कि कहां से वो करके जाना है और क्या क्या सामने होने वाला, आपको नहीं पता। लेकिन आपके आगे जाने वाला पवित्र आत्मा या स्वर्गदूत या परमेश्वर की उपस्थिति को मालूम है आपके सामने क्या क्या आने वाला है, कहां तक आपको जाना है। इसलिए परमेश्वर ने बोला उस स्वर्गदूत की बातों को, बेटे एक बार और पढ़ लेना, उसमें क्या लिखा है, उस दूत जो तुम्हारे आगे आगे चलेगा उनकी बातों को मानना। और पढ़िए, उसके सामने सावधान रहना और उसकी मानना, हाँ, उसका विरोध ना करना, हाँ, क्योंकि वो तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा, इसलिए कि उसमें मेरा नाम रहता है। ओके। देखिए, इसराइल लोगों का सफर के आगे स्वर्गदूत था या परमेश्वर की उपस्थिति थी। आज आप बताइए, हम भी एक सफर में हैं। मसीह जीवन भी एक सफर है। जैसे हम पुराना जीवन को छोड़ करके अब एक रास्ता में हैं, और हमारा एक लक्ष्य भी है। जैसे इसराइल के लोग मिस्र देश छोड़ करके, यानी कि अपना पुराना जीवन को छोड़ करके रास्ता में से चल रहा है, मतलब रेगिस्तान से होकर के चल रहा है, स्वर्गदूत उनको चला रहा है, और इनको लेके कहां जाएंगे, एक वायदा का देश, कनान देश की ओर लेकर जा रहे हैं। और आज मैं और आप हमारा मसीह जीवन में अपने बीते हुए जीवन को छोड़ करके अब हम रास्ता में हैं, और हमारे आगे आगे या हमारे साथ साथ एक सहायक है, उनके बारे में हम बाद में भी पढ़ लेंगे। तो एक सहायक हमारे साथ साथ है। उनका टारगेट यह है स्वर्ग तक, यानी कि कनान देश तक, असली में कनान देश तक हमें पहुंचा दे। वहां जब तक हम नहीं पहुंचेंगे तब तक ये परमेश्वर को उपस्थिति हमारे साथ रहेगी। ओके, तो यहां पर दूध के बारे में यह कह रहा है कि उनके विरोध में कभी भी उठना नहीं, कोई बात नहीं करना, और खास तौर से एक बात लिखा हुआ है, अकड़ना नहीं। मतलब उनकी बातों को मान के ही आगे चलना। आपको पता है, कई बार हम क्या करते हैं, कई बार हमें मन में पवित्र आत्मा हमसे बात करते हैं, भाई ये मत करो, वहां मत जाओ, वो मत करो, ये मत करो, और कई बार ये बोल करने के लिए बोल देते हैं, लेकिन ज्यादातर हम उस बात को मानते नहीं है। तो आज हम सबसे पहले पवित्र आत्मा के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बना दे। पवित्र आत्मा के साथ बोले, पवित्र आत्मा आप मेरे जीवन भर मेरे साथ है, और मैं आपकी बातों को कभी काटूंगा नहीं। आप जो कुछ कहेंगे उसी बात के अनुसार मैं आपकी बातों को मानते हुए मैं आगे आगे चलता रहूंगा। तैयार है? ओके, एक और आयत पढ़िए, जो 40 का, जो निर्गमन का किताब लास्ट चैप्टर, लास्ट आयत एक बार पढ़िएगा। इस्राएल के घराने की सारी यात्रा में हाँ, दिन को तो यहोवा का बादल निवास पर, हाँ, और रात को उसी बादल में आग उन सबों को दिखाई दिया करती थी। देखिए इसराइल की, आप उस आयत को थोड़ा ध्यान से पढ़िए, वहां पर क्या लिखा है, इसराइल के सारी यात्राओं में परमेश्वर का उपस्थिति दिन में मेघ के खंभे में, और रात को उसी बादल में, उसी बादल, एक बार ध्यान से पढ़ना, उसी बादल, जैसे कि जैसे हम स्विच डालते हैं तो बल्ब तो वहां है भाई, बल्ब में एकदम लाइट जल जाते हैं, वैसे अब देख लो इसराइल के लोग जो है जब रेगिस्तान में रहते थे, 12 स्क्वायर किलोमीटर में रहते थे, उनके बीच में परमेश्वर की उपस्थिति थी। वो उपस्थिति के सामने आगे उसके ऊपर परमेश्वर की उपस्थिति दिखाई देती थी इन लोगों को।
कैसे दिखाई देता था? एक बादल में, बादल का रूप में, दिन में बादल, वही बादल रात को टर्न ऑन हो जाते हैं, वो लाइट हो जाते हैं। आप बताओ, परमेश्वर की उपस्थिति को इतने आमने सामने देखे हुए ऐसे कोई लोग है दुनिया में? कोई नहीं। लेकिन फिर भी इन लोगों ने उस पवित्र आत्मा की बातों को नहीं माना, फिर भी वहां पर उन्होंने अकड़ के रहे, कई जगह में अकड़ लिया। मैं आपको यही बात इसलिए बता रहा हूं, आपके आगे आगे चलने वाला एक उपस्थिति है, कभी भी उनके साथ लड़ाई नहीं करना, कभी भी उनके साथ अकड़ना नहीं। कितने लोग ऐसे प्रार्थना करोगे, पवित्र आत्मा आज से लेकर? देखिए, हमारे जीवन में पता है कई बार दिक्कतें इसलिए आ जाते हैं, हम उनकी बातों को नहीं मानते। एक एग्जाम्पल मैं बताता हूं, एक एग्जाम्पल। हमें कई बार गुस्सा आ जाते हैं, गुस्सा के बावजूद हम बोलते हैं भाई कुछ मुझे तो बोलना ही बोलना है, लेकिन अंदर से पवित्र आत्मा बोलते भाई मत बोलो। हम कौन सी बातों को मानोगे? अगर वो उनको जवाब नहीं देंगे तो रात को सोने पर हमें नींद भी नहीं आती है। रात को सोते समय, लेटते समय वो सारे याद आ जाएंगे, अरे उसको इस तरह बोलना था, इस तरह बोलना था, वो सारे याद आ जाएंगे हमारे अंदर। सो इन सारी हरकतों को खत्म करें, ताकि पवित्र आत्मा आपके साथ चल करके ऐसे पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आपके द्वारा समाज में प्रकट करना चाह रहे हैं। आप रेडी हैं उसके लिए, या ऐसे जीना चाहते हो? मैं एक एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल बताता हूं। 3.5 साल पतरस यीशु के साथ चलता रहा, ठीक है, कुछ तो कर दिया उन्होंने, जैसे यीशु मसीह ने बोला वो कर दो, ये कर दो, सब कुछ कर दिया। लेकिन जब यीशु मसीह का मृत्यु हो गया तो सब कुछ उन्होंने समाप्त करके चला गया। बोला कि भाई आगे कुछ होने वाला नहीं है, बस रहने दो, ये ठीक है, बस आगे कुछ है ही नहीं। उनका सारा आशा, सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन उसके बाद यीशु मसीह उनको वापस बुला के लेके आया और उनके ऊपर पवित्र आत्मा आया। उसी दिन से लेकर के पतरस का लाइफ को देखो, उससे पहले का पतरस का लाइफ को देखो, क्या अंदर है? कुछ डिफरेंस दिखाई दे रहा है आपको? क्या आपने कभी उस तरह देखा है? जिस दिन पवित्र आत्मा आया पतरस के लाइफ में, उससे पहले का पतरस नहीं है, आगे का पतरस। मैं आपको बताता हूं, कई बार पानी के ऊपर, एक बार पानी के ऊपर चलने के लिए कोशिश किया यीशु मसीह का अनुमति के साथ, क्या डूब गया या वो चल पाया? एक आधा कदम उन्होंने बढ़ा दिया, उसके बाद डूब गए। यीशु मसीह को एक बार बोला, भाई परमेश्वर यीशु मसीह, मैं कभी भी अगर आपको जीवन देने के लिए भी मैं तैयार हूं, मैं कभी भी आपको इनकार नहीं करूंगा। क्या ये वायदा उन्होंने जो किया था उस पर वफादार रहा? नहीं रह पाया। गुस्सा आ गया तो किसी का खान काट दिया उन्होंने। बहुत जल्दीबाजी काम करने वाला है। मतलब पतरस का ऐसा कोई काम हम, मतलब जो पवित्र आत्मा आने से पहले के जीवन में हम देख रहे हैं, कोई भी काम ऐसा नहीं किया जिसमें वो सफल रहे हो, कोई काम नहीं। लेकिन ये बात आप कान खोल करके ध्यान से सुनिएगा, जिस दिन पवित्र आत्मा सामर्थ्य रूप से उनके अंदर आया, तब से लेकर के ऐसा कोई एक भी काम बाइबल में नहीं लिखा है जो पतरस कर लिया और वो फेल हुए हो। यही ट्रांसफॉर्मेशन मेरे और आपके लाइफ में ये 10 दिन के अंदर होने वाला है। तैयार है? समझ में आ रही मेरी बात? पतरस के अंदर ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन आ गया कि पहले जो यीशु मसीह के साथ भी चल रहा था, वही ट्रांसफॉर्मेशन, उससे बढ़कर एक ट्रांसफॉर्मेशन उनके लाइफ में आया। ऐसे एक ट्रांसफॉर्मेशन आप चाहते हो आपके लाइफ में हो? एक बार आपको मालूम होगा, दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए गया था और वहां से दुष्ट आत्मा उन्हें भगा दिया। लेकिन ऐसे समय पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया, उसके बाद कई लोगों को परमेश्वर ने क्या किया, इनके द्वारा चंगाई किया, और इनको, इनका जो छाया पड़ने के लिए कई सारे लोगों को सड़क में लिटाया करता था। ऐसे कार्य परमेश्वर ने, एक साधारण व्यक्ति, कौन? अनपढ़ व्यक्ति, गलीला में रहने वाला, जो कोई कोई बोलने वाला नहीं है। पतरस का जब परमेश्वर बुला रहा था, यीशु मसीह बुला रहा था, तो इतिहास इस प्रकार बताते हैं, अपना टैक्स देने के लिए भी उनके पास पैसा नहीं था। ऐसा व्यक्ति को कैसे परमेश्वर ने इस्तेमाल किया बताओ? उनका छाया पड़ गया तो लोग चंगाई हो गए। एक प्रचार में 3,000 लोग मसीह में। ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन मेरे और आपका लाइफ में होना चाहिए। आप चाहते हो ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए? उसी के लिए तैयारी इन दिनों में होने जा रहा है। ओके, एक और बात आपको बताना चाहता हूं, आप इस बात को देखिए। ये वर्ड आपने कभी कहीं देखा है? पवित्र आत्मा का नाम के बारे में आपने कभी देखा है, कहीं सुना है? रुआख हाकोदेश, यह है हिब्रू वर्ड पवित्र आत्मा का। हम थोड़ा सा बेस के और जाएंगे और
ताकि आप समझ पाएंगे कि आप पवित्र आत्मा के बारे में जब बोलते हैं या पवित्र आत्मा क्या है, सब थोड़ा सा आप डिटेल में जानेंगे। अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख देना, ये हिब्रू लिखने की जरूरत नहीं, मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। मैं आप सभी से निवेदन कर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज आप स्क्रीन में खेलो मत, प्लीज आप उसमें ड्रॉ वगैरह करने के लिए प्रयास मत करिएगा। इसको बंद करना कहाँ है मुझे मालूम भी नहीं है। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। प्लीज आप उसमें खेलने के लिए प्रयास ना करें, तो दूसरों के लिए डिस्टर्ब होता है, प्लीज। ओके, तो रुआख ये एक हिब्रू वर्ड है। रुआख मतलब स्पिरिट, और हाकोदेश मतलब होली। तो पवित्र आत्मा का द बेस्ट पार्ट ऑफ द होली स्पिरिट, मतलब पवित्र आत्मा मतलब यह है पर्सनल प्रेजेंस ऑफ द होली स्पिरिट, पर्सनल प्रेजेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर का पर्सनल प्रेजेंस को या परमेश्वर का व्यक्तिगत उपस्थिति को कहता है प्रेजेंस ऑफ गॉड या पवित्र आत्मा, राइट। ओके, रुहाक, हाकोदेश, वो एक एक वर्ड करके देखोगे तो रुआक मतलब उसका लिटरल मीनिंग है स्पिरिट या विंड या श्वास, ब्रीथ। यह है रुआक का मीनिंग, लिटरल मतलब डिक्शनरी का मीनिंग। उसमें से जो स्पिरिट का मीनिंग है, जो इब्रानी भाषा के अंदर बाइबल में पवित्र आत्मा के लिए इस्तेमाल किया हुआ है, रुआक। रुआ मतलब शॉर्ट फॉर्म में हम कई जगह में रुआ भी सुना होगा आपने, रुआ, शायद उर्दू में भी वही शब्द इस्तेमाल किया हुआ है, रुआ। ओके, सो उसका हिब्रू भाषा में रुआक बोल देते हैं। और दूसरा एक वर्ड है जो हाकोदेश। सो ब्रीथ मतलब यह है कि जैसे पवित्र आत्मा का जो पवित्र आत्मा को कई जगह में विंड के रूप में बताया गया है, ब्रीथ के रूप में। परमेश्वर ने जो इंसान को बनाने के बाद क्या किया, उन्हें फूंक मारा, मतलब ब्रीथ। सो ब्रीथ मतलब ब्रीथ ऑफ गॉड। पवित्र आत्मा को वो बोल सकता है इनविजिबल एनर्जी ऑफ गॉड, इनविजिबल एनर्जी ऑफ गॉड। ये हिब्रू भाषा का ट्रांसलेशन मीनिंग है। और हाकोदेश मतलब उसका लिटरल मीनिंग है बी होली और टू बी सैंक्टिफाइड और सेट अपार्ट, अलग करना और पवित्र बना के रखना या शुद्ध करना, ये मीनिंग है होली। तो उसी का होली का मीनिंग है हाकोदेश के रूप में यहाँ पर पवित्र आत्मा के लिए इस्तेमाल किया हुआ है। जहां पर पवित्र आत्मा के बारे में बाइबल में हिब्रू में लिखा हुआ है, वहां पर ये दो वर्ड जोड़ करके लिखा हुआ है। आशा करता हूं थोड़ा बहुत तो आपको समझ में आया होगा। सो ये दोनों वर्ड मिला करके, यानी कि परमेश्वर का पवित्र ब्रीथ, उसको कहते हैं रुआक, रुआक हाकोदेश, वो है पवित्र आत्मा। यह है पवित्र आत्मा का नाम। अब एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बताना चाहता हूं, एक इंटरेस्टिंग चीज। इब्रानी भाषा के अंदर 22 लेटर्स हैं, आपको मालूम है 22 लेटर्स। 22 लेटर्स में एक एक लेटर का जैसे शुरुआत होते, आपको मालूम है, जो यहां से राइट से लेफ्ट को पढ़ते हैं इसराइल के लोग, जो है ना यहूदी भाषा में, जो इब्रानी का भाषा जो राइट से लेफ्ट को पढ़ते हैं। तो एक लेटर, पहला लेटर है आलेफ, आपको मालूम होगा। आलेफ, आलेफ से फिर अल्फा वगैरह, जो ग्रीक में अल्फा आलेफ से ही आया है, ठीक है। आलेफ लेटर का, एक एक लेटर का 22 लेटरों को, लेटर्स का भी कुछ खासियत है। नंबर 1, हर एक लेटर का एक फोनेटिकल मीनिंग है। जैसे आलेफ आ शब्द, वो एक फोनेटिकल मीनिंग कहते हैं उसको, आ का आ शब्द है। और उसके साथ एक न्यूमेरिकल वैल्यू भी दिया हुआ हर एक लेटर को, न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे आलेफ का नंबर है 1, फिर नीचे नीचे जाओगे तो हर लेटर्स के नंबर, न्यूमेरिकल वैल्यू है यहाँ पर लिखा हुआ है। जब भी हिब्रू लेटर आप पढ़ोगे तो राइट से लेफ्ट को पढ़ेंगे, यह है बिब्लिकल सिस्टम। लेकिन आज हम लेफ्ट से राइट को पढ़ते हैं, लिखते हैं, वो उल्टा कर रखा है। तो डिवाइन सिस्टम तो प्रभु ने ऐसा बनाया था, राइट से लेफ्ट। ओके, तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, एक फोनेटिकल मीनिंग है, और उसके उसके साथ एक सिंबॉलिकल मीनिंग भी हर एक लेटर को दिया हुआ है। हर एक लेटर, एक सर, एक जो क्या बोलते हैं उसका, बेल, बेल का सिर दिया हुआ है आलेफ का लेटर का, यानी कि हेड दिया हुआ है। आलेफ शुरुआत, हेड, ये सब चीजें आप बाइबल के अंदर से और आयत को पढ़ोगे तो आप कनेक्ट कर पाओगे। मैं इस बात को इसलिए बताया हूं आपको, इसका 14th लेटर में अब जब आओगे, 14वीं लेटर, 14th लेटर में जब आओगे, 14th लेटर आप देख पा रहे हैं, 14th लेटर का नाम है नून, नून। ओके, नून का न्यूमेरिकल वैल्यू देखिए 50 है। इसराइलियों का जो आपको मालूम है, शायद आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे, इसराइल का जो है न्यूमेरिकल वैल्यूज का बहुत इंपॉर्टेंट है बाइबल के अंदर। न्यूमेरिकल वैल्यू बहुत ज्यादा है।
बहुत ज्यादा मतलब वो ये लोग न्यूमेरिकल वैल्यूज, न्यूमरल चीजों को बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं। ओके, तो आपको मालूम है ये नून जो शब्द है ये पवित्र आत्मा को इस्तेमाल किया करता है, पवित्र आत्मा को इस्तेमाल करते हैं। पवित्र आत्मा मतलब नून कहते हैं। और पवित्र आत्मा का जो नंबर दिया हुआ देखो 50। आपको मालूम है 50वीं दिन पवित्र आत्मा उतर आया इसराइल के बीच में, यहूदियों के बीच में, जो अपने चेले जब एकत्रित थे। प्रेरितों का किताब 2 अध्याय में हम देखें पवित्र आत्मा उतरा है। कहां उतरा है? जो इसराइलियों को मतलब चेले लोग बैठे हुए थे उनके बीच में उतरा है। कौन सा दिन उतरा है? पेंतुकोस्त का दिन। पेंतुकोस्त का दिन का खासियत क्या है? 50th डे है। 50th डे है। 50th डे मतलब देखिए पवित्र आत्मा को एक नाम दिया गया है, वो है नून। और एक नंबर दिया गया है, वो नंबर है 50। ओके, अब एक खास चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। ये जो लेटर है, लेटर के अंदर वहां पर एक चिन्ह आप दिया हुआ है। अरे सूरज भाई खेलो मत यार प्लीज, आप लोग उसमें ड्रॉ करने के लिए प्रयास मत करिए, मैंने कई बार आपको बताया, प्लीज कोऑपरेट विद मी। और जो इस लेटर का एक पिक्टोरिकल मीनिंग है, पिक्टोरिकल मीनिंग आपको मैंने बताया कि एक पिक्चर भी उनको दिया हुआ है। वो पिक्चर का मीनिंग है फिश। आपको पता है नया नियम के अंदर आत्मा के द्वारा ही, सॉरी, पवित्र आत्मा के द्वारा ही आत्मा बचाया जाता है। वो एक अरामिक सिंबॉलिक वर्ड है। अब एक खास बात मैं आपको बताना चाहता हूं। नंबर्स की किताब 27 उसका 18 पढ़ के देखिए। गिनती का किताब 27वीं अध्याय उसका 18वीं पद आप पढ़ के देखिए। कोई पढ़ सकता है मेरे लिए? यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ तू नून के पुत्र यहोशू को लेकर उस पर हाथ रख। हाँ, वो ऐसा पुरुष है जिसमें मेरा आत्मा बसा है। देखिए उनके बारे में किसका पुत्र है वो? यहोशुआ। यहोशुआ नून का पुत्र है। ओके, अभी हमने क्या बताया? यीशु मसीह किसका पुत्र है? नून का पुत्र है। नून मतलब पवित्र आत्मा। लिटरल एक मीनिंग बता रहा हूं। सिर्फ बाइबल कैसे कैसे चीजों को कनेक्ट करते हैं, लिटरली कैसे कनेक्ट करते हैं, देखो आप। नून का पुत्र यहोशू। यीशु का नाम कहां से आया? यीशु का नाम यहोशुआ से आया पुराना नियम के अंदर। सीख हाउ चीज आर, थिंग्स आर बीइंग कनेक्टेड। पवित्र आत्मा का इंपॉर्टेंस बाइबल के अंदर बहुत ज्यादा है। जैसे यहोशू का खासियत क्या था? यहोशू परमेश्वर को उपस्थिति में बैठने वाला था। उसी नाम से यीशु का नाम आया। और यीशु कैसे जन्म लिया? पवित्र आत्मा से ही आया, पवित्र आत्मा का रूप से। ओके, अब एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। आप पुराना नियम के अंदर ये देख सकते हैं कि यीशु जो नया नियम के अंदर पवित्र आत्मा को उपस्थिति उतर आया प्रेरितों की किताब के अंदर। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 1। एक जन इसको निकालना और दूसरा व्यक्ति एक्सोडस 19 निकाल लीजिएगा। पुराना नियम के अंदर जब परमेश्वर ने इसराइलियों को अपना जो वायदा मतलब कमांडमेंट्स दे रहा था, यानी कि पवित्र शास्त्र दे रहा था, आज्ञा दे रहा था, उसी समय पर परमेश्वर की उपस्थिति पहाड़ के ऊपर उतर आया। उसके साथ जब पवित्र आत्मा नया नियम के अंदर आया, चेलों के ऊपर आया। इन दोनों को कंपेयर करके एक बार देखेंगे, फिर हम समाप्त करेंगे आज के क्लास को। ठीक है, ये दोनों आयत को एक बार पढ़िएगा। पहले हम पढ़े एक्सोडस चैप्टर 19, निर्गमन का किताब 19 वर्स 19 वर्स 19 वर्स 16 टू 19। जब तीसरा दिन आया, हाँ तब भोर होते ही बादल गरजने और बिजली चमकने लगी हाँ और पर्वत पर काली घटा छा गई। फिर नरसिंगे का बड़ा भारी शब्द हुआ और छावनी में जितने लोग थे सब कांप उठे। हाँ तब मूसा लोगों को परमेश्वर से भेंट करने के लिए छावनी से निकाल ले गया और वे पर्वत के नीचे खड़े हुए। और यहोवा जो आग में होकर सीनै पर्वत पर उतरा था, हाँ इस कारण समस्त पर्वत धुएं से भर गया और उसका धुआं भट्टे का सा उठ रहा था और समस्त पर्वत बहुत कांप रहा था। हाँ। फिर जब नरसिंगे का शब्द बढ़ता और बहुत भारी होता गया, तब मूसा बोला और परमेश्वर ने वाणी सुनाकर उसको उत्तर दिया। बस अभी आपको समझ में आ गया। जब साइनाई पहाड़ के ऊपर परमेश्वर की उपस्थिति उतर आए तो क्या क्या दिखाई दिया? आंधी तूफान, और वहां पर आग दिखाई दे रहा, और पूरा पहाड़ कांप रहे थे। काफी सारे डिफरेंट एक्सपीरियंस, अभी तक जो नहीं हुआ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है।
अब नया नियम में जब पवित्र आत्मा उतर आया, वो पढ़िएगा जरा, चैप्टर 2 वर्स 1 ऑनवर्ड्स। जब पेंतकुस्त का दिन आया हाँ तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। हाँ एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ हाँ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। अब वे देखिए ये सब दोनों, आत्मा से भर गए। हाँ ये दोनों कंपेयर करके आपको क्या समझ में आ रहा है? ऑलमोस्ट सिमिलियर है। जहां परमेश्वर की उपस्थिति वहां उतर आई, ऑलमोस्ट सिमिलियर रूप में यहां पर भी पवित्र आत्मा उतरा है। और एक और गुप्त बात मैं आपको बता दूं, इसराइल के लोग मिस्र देश में से निकल करके 50वीं दिन वहां पर सीनाई पहाड़ के नीचे जब पहुंच गया, इसराइल का जो पेंटकुस्त का पर्व बना रहा था उसका आखिरी दिन यानी 50वीं दिन परमेश्वर सीनाई पहाड़ पर उतर आया। अब आप बताइए, जो पुराना सॉरी नया नेम के अंदर इस जो यहूदी लोग बैठे हुए थे, चेले लोग बैठे हुए थे, पवित्र आत्मा कब उतराए? लिखा पेंटकुस्त का दिन, एग्जैक्टली पेंटकुस्त 50th डे, एग्जैक्टली 50th डे। इसलिए हमें पेंटकुस्त वाला बुलाते हैं। 50th डे परमेश्वर को उपस्थिति उतरा है, वहां पर भी एग्जैक्टली वही डेट। आप गिन के देख लेना, मतलब हमारा टॉपिक नहीं है, इसलिए मैं वहां पर जाना नहीं चाहता हूं। वहां पर 46th डे परमेश्वर ने बोला तुम लोग उपवास में बैठो। 3 दिन के बाद 49 डे कंप्लीट हुआ, 49 के बाद अगला दिन 50वां दिन परमेश्वर को उपस्थिति उतरा है, वहां पर लिखा हुआ है। और ये परमेश्वर को उपस्थिति बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, जो हम पैसा से खरीद नहीं सकता। ये परमेश्वर का उपस्थिति जैसे पहाड़ के ऊपर उतर आया, वही बात बोल करके मैं समाप्त करना चाहता हूं। सुनिए, उस 19वें अध्याय में लिखा है परमेश्वर ने खुद इसराइलियों से बात करना शुरू किया। आपको पता है इसराइल लोगों ने क्या बोला? परमेश्वर मतलब पूरा पहाड़ कांप रहे थे और वहां से आंधी जैसे आवाज आई और पूरा आग दिखाई दी, काफी सारे मतलब डरने की एक माहौल वहां पर बन गया। उसके बीच में से परमेश्वर ने इसराइलियों से बात किया, तो परमेश्वर लोगों से बात करने का आवाज को सुन करके इसराइल के लोग आकर के 19वें अध्याय में एक बात कह रहा है। हे, वो मूसा के पास आ गया, बोला कि हे मूसा, एक काम करना, परमेश्वर से बोलना प्रभु तू हमसे बात ना करे ताकि हम मर ना जाए। कितना भारी है परमेश्वर की उपस्थिति। आज उस उपस्थिति के सामने आप बैठे हो, मर तो नहीं रहे हैं, वो आवाज आप सुन पा रहे हैं। परमेश्वर ने बोला कोई चाहे इंसान हो कोई जानवर हो, पहाड़ के पास नहीं आना, मर जाओगे, दूर ही रहना। और परमेश्वर ने कास्तों से यह भी बोला है, परमेश्वर की उपस्थिति जब वो पहाड़ के ऊपर उतर आएंगे, इंसान जानबूझ करके उस पहाड़ को छू लिया तो परमेश्वर ने मूसा को बोला उसको पत्थर मार के खत्म कर देना। परमेश्वर ने हमेशा अपनी उपस्थिति से लोगों को दूर रखा, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति इतना भारी है, कोई लोग उसको छुएगा तो खुद ही मर जाएंगे। मित्रों, हम कितना भाग्यशाली हैं, मैं और आप, इस परमेश्वर की उपस्थिति को आज हम दिल में लेके घूम रहा है। मेरा एक सवाल है, क्या इतना रिस्पेक्ट हम उस परमेश्वर की उपस्थिति को देते हैं, नहीं देते? आज परमेश्वर की उपस्थिति को रिस्पेक्ट करना हम सीखे। हम पहला क्लास में जितना हम सरल रीति से परमेश्वर की उपस्थिति को देख रहे हैं, परमेश्वर की उपस्थिति इतना सरल नहीं है। उन्होंने सरल करके हमें दिखाया और दिया ताकि हम उसको हासिल कर पाए। परमेश्वर की उपस्थिति को, अब उस आयत को पढ़ के देखो, 19वीं आयत आज पढ़ लेना आप। वहां पर लिखा है इसराइल के लोगों ने परमेश्वर मूसा से बोला है कि भाई आप हमसे बात ना करें, हम मर जाएंगे। देखिए आप पढ़िए 20वें अध्याय में, 20वें अध्याय का 19वें पद एक बार पढ़िएगा ताकि आप समझ पाओगे इसको। 20 का 19 पढ़िए। और वे मूसा से कहने लगे, हाँ, तू ही हमसे बातें कर, तब तो हम सुन सकेंगे, परंतु परमेश्वर हमसे बातें ना करे, ऐसा ना हो कि हम मर जाए। ओ माय गॉड। बेटे 18 भी मिलाकर के पढ़िए जरा, 18 और 19 साथ में पढ़िएगा। सब लोग गर्जन और बिजली और नरसिंगे के शब्द सुनते और धुआं उठते हुए पर्वत को देखते रहे, और देख के कांप कर दूर खड़े हो गए। और वह मूसा से कहने लगे, तू ही हमसे बातें कर, तब तो हम सुन सकेंगे, परंतु परमेश्वर हमसे बातें ना करे, ऐसा ना हो कि हम मर जाए। मित्रों, उपस्थिति तो बदला तो नहीं है, परमेश्वर तो बदला तो नहीं है, परमेश्वर वही है। लेकिन आज परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा और हमें मतलब
हम आज मर नहीं रहे हैं, वो परमेश्वर की उपस्थिति मेरे और आपको और नजदीक कर दिया। और नया नियम में परमेश्वर की उपस्थिति एक व्यक्ति के रूप में है। हम कल उसके बारे में, पर्सनालिटी ऑफ द होली स्पिरिट के बारे में हम कल पढ़ेंगे। तो आप इतना समझ लेना कि परमेश्वर की उपस्थिति इतना हल्का चीज नहीं है जैसे हम ले रहे हो। जैसे हम झूठ बोल रहे हैं, हमें कोई डर नहीं है, कुछ भी करो कोई। देखिए नया नियम के अंदर भी पतरस के सामने जब लोगों ने झूठ बोला तो मर गए, उनके पैरों पर पड़ गए। तो वो उपस्थिति के, मैं आपको डराने के लिए बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन उतना महानता को समझ करके हमें रेस्पेक्ट करना है। आज हमारे बीच में परमेश्वर की उपस्थिति है, हम कैसे बैठे हैं? हाँ ठीक है भाई, ऐसे बैठे हैं। डू यू रियली वैल्यू द प्रेजेंस ऑफ गॉड? परमेश्वर की उपस्थिति को जितना वैल्यू देना चाहिए उतना वैल्यू देते हैं हम? रोमियो की किताब में हम पढ़ते हैं पहला अध्याय में इसराइलियों के बारे में की गलतियां वहां पर लिखा हुआ है। इसराइल के बारे में या लोगों के बारे में की गलती वहां पर उन्होंने जो किया है उसके बारे में लिखा है। परमेश्वर को जानने के बावजूद भी उसके महानता के अनुसार उन्होंने ना आदर किया, ना उन्हें सम्मान किया। ऐसा ना हो कि मेरे और आपका जीवन के द्वारा परमेश्वर इस बात को कहने पाए। आज कितने लोग ऐसे बोल पाओगे कि परमेश्वर, आई रियली रिस्पेक्ट यू, मैं आपका आदर करता हूं, आई रिस्पेक्ट योर प्रेजेंस। मैं आपको एक और बात बताता हूं, आप परमेश्वर को रिस्पेक्ट नहीं करोगे ना, आप परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव नहीं कर पाओगे। पर मैं एक बात आपको बताता हूं। जैसे याकूब एक पत्थर को अपने सिर के नीचे रख करके सो गया, याबूक नदी के किनारे। सोते समय उन्होंने रात को सपना देखा। सुबह उठ करके, सवेरे उठ करके उन्होंने एक बात कही, एक स्टेटमेंट, एक कमेंट उन्होंने मारा, हे परमेश्वर तेरी उपस्थिति यहां पर थी, मैंने उसको पहचाना नहीं। आज हमारे बीच में परमेश्वर की उपस्थिति है, कितने लोग उसको पहचान पा रहे हैं? आपके कमरे में परमेश्वर की उपस्थिति है, हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू रिकॉग्नाइज इट? परमेश्वर की उपस्थिति है तो रिस्पॉन्ड कर पाओगे। जैसे आपका चर्च में आराधना होती है, आराधना तो हमें लगता है कि भाई वर्शिप लीड करने वाला लीड कर रहे हैं, अगर मन है तो हम आराधना करेंगे, वरना तो वैसे बैठे रहेंगे। दिस इज रियली बिग मिस्टेक दैट वी आर मेकिंग इन आवर लाइफ। आज पहली बात हम ये सीखेंगे कि वी हैव टू रिस्पेक्ट होली स्पिरिट। 2 मिनट के लिए अपने आंखों को बंद करोगे, 2 मिनट में प्रार्थना करके आज हम समाप्त करेंगे। आज हम प्रार्थना, देखिए मित्रों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। आज रात को आपको एक होमवर्क मैं दे रहा हूं, एक होमवर्क। आज सोने से पहले, सब सोने के बाद आप अपने बिस्तर में उठ के बैठना, बैठ के आपको ये इमेजिन करना है आपके कमरे में परमेश्वर का उपस्थिति है। वो उपस्थिति जैसे आंधी तूफान आग के बीच में उतर आया, वो परमेश्वर की उपस्थिति आपके कमरे में है। हाँ, डिफरेंट रूप में, पवित्र आत्मा के रूप में है आपके कमरे में। एक बार आप मेडिटेट, मैं आपको एक चीज सिखा रहा हूं, आज से लेकर ना मेडिटेट करना। दाऊद ने वो एक बार बोला ना कि मेरे मेडिटेशन के ऊपर, या मेरा मेडिटेशन को क्या बोलते हैं हिंदी में, मेडिटेशन के बीच में आग उतरा, आग उतरा। मनन करने के लिए, हाँ, मनन करना, मनन करना। आपको पवित्र आत्मा के ऊपर मनन करना है। आशा करता हूं, या मैं सोच रहा हूं कि आप लोगों ने अभी तक ऐसे नहीं किया होगा। आज हम लोग जैसे वचन के ऊपर मनन करते हैं, आज आपको कमरे में बैठ करके पवित्र आत्मा के ऊपर मनन करना। थिंक अबाउट होली स्पिरिट एंड इमेजिन दैट होली स्पिरिट इज इन योर रूम। यीशु ने क्या बोला? पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ है। अभी 2 मिनट के लिए अपने आंखों को बंद करें। पवित्र आत्मा आपके साथ इसी वक्त भी है, आपके कमरे में है परमेश्वर की उपस्थिति इसी वक्त। जैसे पहले पुराना नियम के अंदर दिखा रहा था, आंधी तूफान, बिजली कड़ने की आवाज, या आग आग जैसे, ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहे होंगे, लेकिन बहुत सरल रूप से, बहुत नरम होकर के आपके पास है परमेश्वर को उपस्थिति, ताकि आप उसको हासिल कर पाए, आप उसको पहचान पाए, देख पाए, महसूस करने पाए। अगर आप दिल से चाहोगे पवित्र आत्मा को महसूस करना, तब दिल से 2 मिनट मेडिटेट करें पवित्र आत्मा की ओर, पवित्र आत्मा के ऊपर, और पवित्र आत्मा को बोले, पवित्र आत्मा, आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस यू, आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस यू। पवित्र आत्मा को उपस्थिति को मैं अनुभव करना चाहता हूं। आपका जीवन के अंदर एक स्पिरिचुअल रलम पवित्र आत्मा आज खोल रहा है, स्पिरिचुअल रलम पवित्र आत्मा आज खोल रहा है।
मैं आज आपको यीशु मसीह के नाम से प्रॉमिस करना चाहूंगा, योर लाइफ विल नेवर बी द सेम। आप पवित्र आत्मा का और नजदीक आ रहे हैं और परमेश्वर आपको लेकर आ रहा है। आज से लेकर आपका इंटीमेट फ्रेंड पवित्र आत्मा रहेगा। इंटीमेट फ्रेंड, एक इंटीमेसी आज से लेकर पवित्र आत्मा आपके अंदर क्रिएट कर रहा है। अभी तक जो इंटीमेसी नहीं थी, वो इंटीमेसी आज परमेश्वर बढ़ा रहा है। इंटीमेसी का मतलब यह है, कोई बातें आपका जीवन में बिना बता करके वो करेंगे नहीं। चाहे कुछ भी हो, चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, वो आपको बता देगा। आपके साथ पवित्र आत्मा कम्युनिकेट करने का लेवल आज शुरू हो रहा है आपके लाइफ में। मैं आपको दिल से बता रहा हूं, ये 10 दिन के अंदर आपके अंदर ऐसे बदलाव आएंगे, आपने जिंदगी भर सोचा नहीं होगा। I can see that some people are experiencing the presence of God right now. आपके साथ है पवित्र आत्मा, उनका हाथ आपके ऊपर प्रकट होगा, वो आपको टच करते हुए आप अनुभव करोगे। पवित्र आत्मा कहानी नहीं है, पवित्र आत्मा केवल एक स्पिरिट नहीं है, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है जो आपके साथ इसी वक्त खड़ा है। क्या आप इस बात को अनुभव कर पा रहे हैं कि एक व्यक्ति आपके साथ खड़ा है? अपनी आंखों को बंद करें, आप आंख खोल करके चीजों को देखो, देखते रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। आप आंखों से देख नहीं पाओगे। मैं शरीर में बैठा हूं तो आप आंख खोल करके मुझे देख पाओगे। पवित्र आत्मा को आप ऐसा नहीं देख पाओगे, आप पवित्र आत्मा को अपने दिल की आंखों से देख पाओगे। इसलिए बोलते हैं कि अपनी आंखों को बंद करें। प्रेज गॉड। एक डिफरेंट एक्सपीरियंस आज आज से लेकर आपका जीवन में होने शुरू हो रहा है। आज रात को आपका कमरे के अंदर रोशनी दिखाई देगी, कबूतर दिखाई देगी, आग दिखाई देगी, या पानी की तरह आपको महसूस होंगे। पवित्र आत्मा का डिफरेंट एक्सपीरियंस। ऐसे प्रार्थना करोगे, पवित्र आत्मा आप रियल हो तो क्यों नहीं आ रहे मेरे पास? मैं चाहता हूं आपको एक बात मैं दिल से आपको कहना चाहता हूं, मसीह जीवन जिस तरह हम अभी जी रहे हैं ये नहीं है, इससे और कई गुना परमेश्वर के नजदीक होकर के अभी जीना है। हमें ऐसे लिटरली महसूस होना है कि पवित्र आत्मा मेरे साथ है। इसे करना परमेश्वर आज चेंज कर रहा है आपके जीवन के अंदर। हालेलुया। पास्टर विनोद डेविड हमारे साथ है, हम उनके साथ प्रार्थना में जाएंगे। पास्टर विनोद डेविड, could you please help me in prayer? Pastor Joel, could you please help us in prayer? थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, हम आपके नाम को महिमा देते हैं, हम आपके नाम की तारीफ करते हैं मेरे खुदा। थैंक यू वंस अगेन लॉर्ड फॉर योर लविंग काइंडनेस। थैंक यू जीसस, योर लविंग काइंडनेस इज बेटर देन लाइफ। यस लॉर्ड, यू हैव क्रिएटेड अस टू लव यू, टू बी लव्ड बाय यू। तूने हमें बनाया है खुदावन कि हम तुझसे मोहब्बत करें और तेरे द्वारा हम मोहब्बत पाएं। हम धन्यवाद देते हैं खुदावन इस सुंदर टॉपिक के लिए। परमेश्वर पिता, तू उन लोगों से भी बातचीत कर खुदावन जो लोग किसी कारण इस सभा में नहीं जुड़ पाए। खुदावन, हम जानते हैं, हम जानते हैं, हम जानते हैं, पवित्र आत्मा के बिना हम ये सफर कभी पूरा नहीं कर सकते। पवित्र आत्मा के बिना हम कभी यीशु के करीब नहीं आ सकते। पवित्र आत्मा के बिना हम विश्वास के जीवन में जयवंत होके नहीं चल सकते। खुदावन, हम में से ना जाने कितनों ने, हम प्रभु अनजाने में या जान के, हमने तेरी उपस्थिति को नहीं पहचाना और हमने तुझे इग्नोर किया है, तेरे हृदय को हमने ठेस पहुंचाया है। प्रभु, हम आपसे माफी मांगते हैं। खुदावन, तू अपनी उपस्थिति में हमें चला, तेरी आवाज को हम सुने, और जब हम बोले तेरी उपस्थिति में, हमारे जीवन से हर एक वो आत्मा जो तेरे द्वारा नहीं है, तेरे अगेंस्ट में है, आज यीशु के नाम से जल के भस्म हो जाए। सचमुच में तूने अपने दास के द्वारा तूने बातचीत किया है खुद
अद्भुत काम कर खुदाबंद। आज रात को सभी लोगों को तू दर्शन के द्वारा, स्वप्न के द्वारा तू बातचीत कर खुदाबंद। जब कल वो आए तो उन सबके पास एक बड़ी गवाही होने पाए। खुदाबंद ये जो टॉपिक है खुदाबंद, इस टॉपिक के द्वारा जब हम सीखते हैं तो खुदाबंद लोगों के जीवन में एक अद्भुत ट्रांसफॉर्मेशन हो, उनके फैमिली लाइफ में, उनके फाइनेंशियल लाइफ में, उनके मिनिस्ट्री के जीवन में परमेश्वर पिता एक अद्भुत रूपांतरण होने के लिए अनुग्रह कर। खुदाबंद जब हम तेरे वचनों को सुनते हैं, हम में से किसी का भी हृदय कठोर ना होने पाए परमेश्वर पिता। हाँ खुदाबंद, यदि किसी ने भी जो छेड़खानी किया, उसने लिखने की कोशिश किया, पर उस भाई को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं। वो आज बातचीत कर तेरे दास को, विजय तंगचंद जी को आपके हाथों में सौंपते हैं खुदाबंद। तो और तैयार कर जो तू चाहता है खुदाबंद, तो उनकी जुबान से होते हुए वो अपने कलीसिया के लोगों से बातचीत कर खुदाबंद। जितने लोग इस विषय के लिए प्रार्थना करें, उनको भी तू आशीषित कर खुदाबंद। जो भी आज हम लोगों ने सुने हैं, आज पवित्र आत्मा के द्वारा एक रिवीजन होने पाए। जब हम सो रहे हैं खुदाबंद, हमारी आत्मा में रिवीजन होने पाए। हृदय और मन को जांचने वाले परमेश्वर पिता धन्यवाद। जैसे राजा दाऊद कहता है कि परमेश्वर तू मुझे अपनी उपस्थिति से मुझे मत हटा और अपनी पवित्र आत्मा मेरे जीवन से मत ले। खुदाबंद एक ऐसा एक घनिष्ठ संबंध हमारा आपके साथ होने पाए, जैसा राजा दाऊद का था। वो खुदाबंद जैसे प्रेरितों का था, जैसे यीशु मसीह का था। हम धन्यवाद देते इस रात्रि को आपके हाथों में सौंपते, हम ब्लेस करते हैं खुदाबंद। जहां कहीं पे भी हम गलत तरीके से फंसे पड़े हैं और हम खुल के सेवा नहीं कर पा रहे, खुल के तेरे सम्मुख में नहीं आ पा रहे, तो उन सभी बातों को रिवील कर बातचीत कर खुदाबंद। हम फिर से अपने आप को तेरे महिमा के बादल में सौंप देते हैं खुदाबंद। धन्यवाद, तू भला परमेश्वर है। तूने बातचीत किया है, तेरे तमाम दास दासियों को, तमाम लोगों को, सेवकों को जो जुड़े हुए हैं खुदाबंद, उन सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। अद्भुत मिरेकल्स, हीलिंग्स, डिलीवरेंस होने पाए। पवित्र आत्मा के वरदानों से, फलों से अपने भवन को, अपनी कलिसिया को तू भर दे खुदाबंद। तुझे महिमा देते हैं। तेरे दास को फिर से तेरे हाथों में सौंपते हैं। तूने हम सबकी दुआओं को सुना, धन्यवाद। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते दुआ,